नमस्कार। अभी हम लखनऊ में क्राउन मॉल में .0 टी शॉप है, यहाँ बैठे हुए थे तो यहाँ मोहित जी से मिलना हुआ और मोहित जी से मिल करके बड़ी प्रसन्नता हुई। मोहित जी स्वयं विद्यार्थी हैं और शिक्षक भी हैं, स्वयं ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 10th के बच्चों को पढ़ाते भी हैं और बिना संकोच के अपना कार्य यहाँ .0 में करते हैं और इससे अपनी जीविका चलाते हुए स्वयं पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना। इनका एक स्वयं का YouTube चैनल भी है और वो बताएंगे YouTube चैनल का नाम। तो मोहित जी बताएं कि ये जो पढ़ाई की ललक आपके अंदर है और उसके साथ आप यहाँ पर काम करते हुए पढ़ रहे हैं, तो कभी मन में संकोच नहीं हुआ इस बात का? नहीं सर, देखिए हमारे देश में हमको प्रेरणा मिली APJ अब्दुल कलाम, जो मछुआरे के मतलब बेटे होकर के और इतने बड़े साइंटिस्ट बने। और जैसे एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हुए, मतलब मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ और फिर जा कर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़े और बड़ौदा में भी पढ़े। तो इन सब से हमको मतलब इतना प्रेरणा मिल चुकी है कि हमें पता है कि हम किसी हालात में और कहीं भी रहें, हम पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भारत देश में मेहनत करने वालों को सदैव मिला है और उनकी प्रेरणा हमको उजागर करती है। जैसे अब्राहम लिंकन थे, उनके घर में इतनी स्थिति खराब थी कि वो कभी कभी पढ़ने के लिए नाव से पार करके एक जज के घर जाते थे, वहाँ पढ़ाई करते थे। तो इन सब के हमने बारे में पढ़ा और हमें पता लगा है कि अगर आपके पास पढ़ाई मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैंने अपने मन में ठान लिया है, मैं एक बार ज़रूर UPSC की तैयारी करूँगा, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेरा एक लक्ष्य है। और अगर नहीं भी मिली वो नौकरी तो मैं आगे चल के टीचर बनूंगा और लोगों को पढ़ाऊंगा कि हाँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये मेरी मांग है और मैं करने के लिए सदैव तैयार रहता हूँ। मैं चाहे जिस हाल में रहूँ, मुझे पढ़ाई करना है तो करना है। और जितना मैं पढ़ता हूँ, मेरी उम्मीद रहती है कि मैं बच्चों को उतना ही समझाऊँ और उनको वो समझ में आना चाहिए। धन्यवाद सर। अभी मोहित जी, आपका एक YouTube चैनल है, उसका नाम बताएं और उसमें क्या आप वीडियो बनाते हैं उसके बारे में बताइए। सर, हमारा चैनल है ABL2 एग्जाम UP टॉप UPTOPEX 154। ये देखिए, ये चैनल जो है इसका एक ही लक्ष्य है कि मतलब हमको ये जानना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है। हम उसमें पढ़ाई इसीलिए कराते हैं कि लोगों तक जागरूकता पहुँचे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के माध्यम से हमको क्या क्या चीज़ मिल सकती है। और पढ़ाई सबको करना चाहिए। ये नहीं होता है कि अगर हम उम्र दराज हो चुके हैं पढ़ाई नहीं करना चाहिए। देखिए, पढ़ाई किसी भी उम्र में काम आ सकती है और यही लक्ष्य है हमारा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम पढ़ाई के माध्यम से क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। आपके चैनल में 154 का क्या महत्व है, क्यों उसमें रखा गया? यस सर, देखिए था क्या सर, 154 असल में हम अपना चैनल बना रहे थे UPSC GS करके, लेकिन वो बना नहीं। फिर हमको एक ऑप्शन मिला UP टॉप एग्जाम 154 का, तो हमने सोचा कि इसे ही डाल दें और ये हमारा आगे चल के बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि हमने कोशिश किया था बनाने का UPSC GS के, लेकिन बना नहीं था। फिर ये मिला तो हमने बनाया। अच्छा, ठीक है। आप यहाँ शिक्षा दे रहे, हिंदी भी पढ़ाते हैं आप? जी सर, हमारा देखिए, हम भारत देश के रहने वाले हैं और हमारी संस्कृति जो रही, हमको चाहते तो हम CBSE बोर्ड से कराते, लेकिन नहीं, UP बोर्ड और हिंदी का यही कारण है कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी को छोड़ना नहीं चाहते। ये बताइए, अगर दो शब्द में, एक शिक्षा आपसे बोलूँ, एक विद्या बोलूँ, तो इन दोनों शब्दों को सुनकर कुछ अंतर आता है? देखिए, विद्या और शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन एक अंतर माना जा सकता है। देखिए, शिक्षा शुरुआत से चल जाती है। मान लीजिए कहते हैं कि शिक्षा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और विद्या जो होता है जन्म से ही लग जाती है। ये हमारा बात को थोड़ा और बताइए, विद्या जन्म से लग जाती है? सर, बस इतना ही हमको पता था। अच्छा, ठीक है। बहुत ही यहाँ पे .0 कैफ़े में आप कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा बताएंगे वर्किंग आवर आपके कितने घंटे आपको यहाँ पे समय देना पड़ता है? जी सर। और ये कितना कठोर
परिश्रम है आप, और इसके बाद फिर जो है आप अपनी ऊर्जा को बचाकर इस शिक्षा के लिए भी लगाते हैं और साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा में भी लगा रहे हैं। तो कोई यहाँ का कार्यक्रम कैसा रहता है, डेली रूटीन आपकी कैसी रहती है? देखिए सर, हम आपको बताना चाहते हैं सर, हम एक गरीब परिवार से, हमने कक्षा 10 पढ़ाई करने के बाद बर्तन धोने आए थे सर, और मेरा 6 साल हो गया होटल लाइन में काम करते करते। मेरी रेगुलर की पढ़ाई इंटर की ना हो सकी, लेकिन मैं ईमानदारी से पढ़ता रहा सर। मेरा 70% रिजल्ट इंटर का है, प्लस मैं बीए का एडमिशन कराया। मेरा नंबर सर जी हर एक मतलब बीए में भी 70% के ऊपर ही है। और मेहनत मेरी इतनी रहती है कि अगर मैं बर्तन भी धोता हूँ तो मैं कानों में रील लगा लेता हूँ और जो पढ़ा रहे हैं उनको सुनता रहता हूँ। बस ये मेरा मानना है कि काम चाहे जो करो, पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि भजन करना चाहिए, वो भी चाहे जिस हालात में हो, काम करते रहो या फिर काम छोड़ कर आप आराम से बैठ कर करो। तो मेरा मानना है कि काम भी करते रहते हैं और सर कानों में रील लगा लेते हैं, सुनते भी रहते हैं। अगर टाइम मिल रहा है सर तो फिर देख लेते हैं, और फिर वही जा कर के गाँव में हमारे जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन कोशिश करते हैं। यहाँ लखनऊ में रहते हैं, यहाँ कोचिंग देते हैं बच्चों को, कोई पैसा नहीं। एक गांव का जीवन, ग्रामीण जीवन, और आप यहाँ माल कल्चर में तमाम बच्चों को देखते होंगे, तो एक क्या अंतर फील आप करते हैं और क्या सोचते हैं कि भारत का विकास किस आधार पे हो? क्या वो ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति बची रहे और सुसंस्कृत हो, हमारे खेत हरे भरे हो, हमारा पर्यावरण सही हो, या सब कुछ हम आयात करते हुए इस तरह के कल्चर में हो जहाँ पे हर कोई जो है केवल बेचने की स्थिति में आ जाए, दो ही तरह के रिश्ते हो जाएं, एक बेचने वाला दूसरा खरीदने वाला? क्या आपकी अभी सोच इस दिशा में क्या बनती है? सर आपने बहुत सही चीज़ पूछा है। मैं एक बात जानता हूँ सर कि अगर कहते नहीं कि जल ही जीवन है, अगर जल ही जीवन है तो हवा ही जीवन है। अगर हमारा कल्चर, एग्रीकल्चर, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, अगर कृषि नहीं रहेगी तो क्या हम हीरे जवाहरात नहीं खा सकते? देखिए सर जी, ग्रामीण सभ्यता बचाना हमारा देखिए मूल अधिकार है। मेरी कोशिश यही रहती है कि लोगों को पता नहीं क्या हो गया है आप ये 10-20 सालों में कि हर किसी को शहरीकरण चाहिए, ग्रामीणकरण बहुत कम लोग सोचते हैं। नंबर 1 तो सरकार नहीं सोच रही है, मैं सदैव उस पर आरोपित रहूँगा, क्योंकि देखिए सर जी वो लोग चाहते ही नहीं कि ग्रामीण में विकास हो, क्योंकि सारे लोग शहरीकरण के पीछे पड़े हुए हैं। मैं सर जी सदैव बताता हूँ कि ग्रामीण का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं इसीलिए किसान हूँ। मैं किसान होने के साथ मैं गर्व से कह सकता हूँ कि सर मैं भारत देश को एक भेंट दे रहा हूँ अपनी किसानी की खेती करके, कि लोगों तक वो सामान पहुंच सके जो सुविधाजनक हो। देखिए जैसे कहने का मतलब है सर कि अगर हम अपने खेत में कुछ उगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इसीलिए हमारा मानना है कि भारत देश में कृषि होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सर, ये हमारा। मार्च का महीना, इसमें एक खास दिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीद दिवस, तो क्या कहीं से कुछ रोमांच आता है भगत सिंह के बारे में कुछ सोचकर? देखिए 23 मार्च और शहीद 1931, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। भारत देश के लिए तो ये दिन मान लीजिए कि काली रात के बराबर है। जिस देश में वकीलों का भंडार लगा हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील, महात्मा गांधी जी वकील, और महान वकील हुए। उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी वकील ही थे। उस देश में एक क्रांतिकारी को अगर फांसी हो रही है तो कितनी दुख की बात है। मैं कहूँगा कि भारत देश में अगर भारत रत्न किसी को सर्वप्रथम मिलना चाहिए तो भगत सिंह को ही मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत देश के लिए जान ही नहीं दिया, बाकी हम लोगों को जगा कर चले गए कि इन अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं सहना, हमको मर जाना मंजूर है सर। मैं भगत सिंह को तहे दिल से नमन करता हूँ। ये मार्च महीना आने वाला है सर, और 23 मार्च शहीद 1931 मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा अपनी ज़िंदगी में। धन्यवाद मोहित जी से बात करके एक युवा कैसा होना चाहिए, स्वप्नदर्शी, अपने भविष्य पर गर्वित, श्रम करने वाला, ऊर्जा से भरा हुआ, अहर्निश काम करने वाला। और इन्होंने बोला कि वो काम करते समय अपने कानों में
लीड लगा करके पढ़ते हैं, और उसको उन्होंने भजन से उसकी तुलना की। तो भारतवर्ष का भविष्य जब तक ऐसे युवा हैं तब तक उज्जवल है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका यूट्यूब चैनल दूंगा, आप इसे शेयर करें, इनको प्रोत्साहित करें, और हिंदी पढ़ाते भी हैं और लोगों के वो काम आएगा। और आप सभी इनको शुभकामनाएं दें कि जीवन में बहुत आगे बढ़ें।